यो हैकर्स के हाल चाल होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो भाई कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, लिनक्स बेसिक फाइल सिस्टम के बारे में बात की थी। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे चाय भी पी रहा हूँ। फाइल सिस्टम के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने आपको बताया था इस जड़ के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, टेम्पररी रूट वगैरह, और मैंने बताया था आप लोगों को रूट यूजर क्या होता है, नॉर्मल यूजर क्या होता है। ठीक है, वो सब चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है वो जाके देखो, क्योंकि जो फाइल सिस्टम हमारा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा कमांड्स को ही एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फोल्डर या फाइल की मैनिपुलेशन करेंगे। मैन्युपुलेशन। ठीक है, तो ये पता नहीं कहाँ पे हो गया है, मैं इधर पे लिख देता हूँ। फोल्डर और फाइल की मैनिपुलेशन। मैन्युपुलेशन। स्पेलिंग गलत है वो देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग मैटर नहीं करता है, मैटर करता है मैनिपुलेशन। ठीक है, क्या मतलब हमारा फोल्डर फाइल मैनिपुलेशन। आपको मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था इस बारे में कि हमारे जो फोल्डर्स है वो ब्लू कलर में होते हैं और फाइल जो है व्हाइट कलर में होते हैं। ये आज हम और एक्सप्लोर करेंगे कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम आज देखेंगे कि हम किस तरीके से एक फोल्डर बना सकते हैं, क्रिएट अ फोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिएट मल्टीपल फोल्डर। ठीक है, एट वन टाइम। एक ही वक्त पे मल्टीपल फोल्डर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मेक टेक्स्ट फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल किस तरीके से आप लोग बना सकते हो। उसके बाद रीड टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं, इसके पास हमारे पास जो है दो मेथड्स हैं। ठीक है, दोनों मेथड्स देखेंगे आज की वीडियो में। आफ्टर दैट वी वांट टू सी इज हाउ टू एडिट द फाइल। ठीक है, फाइल को किस तरीके से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मूव द फाइल। फाइल को किस तरीके से आप लोग मूव कर सकते हो फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। ठीक है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल को किस तरीके से मूव कर सकते हैं। ओके, इसको यहाँ पे लाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, हमने देखा मूव, फिर कॉपी, कॉपिंग द फोल्डर्स। ठीक है, तो कॉपी किस तरीके से जो है हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रीनेम द फाइल। फाइल को कैसे रीनेम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रिमूव, रिमूव ए फाइल। फाइल को किस तरीके से रिमूव करते हैं। एंड लास्ट हम लोग देखेंगे रिमूव ए फोल्डर। एक फोल्डर को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये आज का टास्क है हमारा। ठीक है, ये है आज का टास्क हमारा। तो इस टास्क को आज हम कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगी, इसीलिए हम सीधा मूव करते हैं अपनी काली मशीन के अंदर। तो आ जाते हैं काली मशीन के अंदर। ये मेरी काली मशीन है। इसको लास्ट टाइम मैंने शट डाउन नहीं किया था, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पावर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, एंड इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, काली मशीन ओपन हो रही है और मेरी चाय भी खत्म हो चुकी है, क्योंकि 5 बज गए हैं और चाय पीने का टाइम है। चाय से आ गया है अपन को ताकत,
अब आपको पढ़ाएगा पूरा मोटिवेशन के साथ, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं यहाँ पे ये स्क्रीन का बूट अप होने के लिए। डिफॉल्ट यूजर नेम हमारा काली हो जाएगा, पासवर्ड भी हमारा काली है, ठीक है। एंटर कर लेते हैं। एज यूजुअल हम लोग अपना टर्मिनल खोलेंगे, इसको जूम इन करेंगे, टास्क देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग करें। तो सबसे पहला टास्क मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट ए फोल्डर, कि मेरे को एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे? सो पहले टास्क के लिए मैं यहाँ साइड में उनकी कमांड्स लिखूंगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला टास्क है वो है क्रिएट अ फोल्डर। फोल्डर बोलो या डायरेक्टरी बोलो, हमने बोला था कि लाइनक्स के अंदर हम इसको डायरेक्टरी बोलते हैं, तो हम इसको फोल्डर नहीं डायरेक्टरी बोलेंगे। अब जो आपको ठीक लगे, बट हम इसको डायरेक्टरी ही बोलते हैं, इन शॉर्ट हमारा फोल्डर, ठीक है। तो डायरेक्टरी किस तरीके से यहाँ पे हम बनाएंगे? कमांड टू डू सो इज द mkdir। mkdir का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो mk है, इस mk का मतलब हो गया मेक, ठीक है। इस mk का मतलब हो गया मेक, एंड इस dir का मतलब हो गया डायरेक्टरी। dir का मतलब हो गया डायरेक्टरी। तो जैसे ही मैं कमांड डालूंगा mkdir, तो यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी बन जाएगी, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, फोल्डर मैनिपुलेशन इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं, ठीक है। एंड साइड में यहाँ पे इसको कमांड्स लिख देते हैं, ठीक है। सो मेक मी अ डायरेक्टरी, मेक मी अ डायरेक्टरी क्या मतलब हो गया? डायरेक्टरी मतलब हो गई फाइल, ठीक है, सॉरी फोल्डर, ठीक है। तो मैंने कमांड डाली mkdir, मैंने बोला भाई mk का मतलब है मेक, की बनाओ, dir मतलब डायरेक्टरी, मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी है, तो मैंने बोला mkdir एक डायरेक्टरी बनाओ। तो एक फोल्डर बनाऊं मैं या एक डायरेक्टरी बनाऊं, तो उसकी कमांड यहाँ पे है कि mkdir से हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर और डायरेक्टरी बना सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरीके से बना सकते हैं। राइट नाउ मैं काली के अंदर हूँ, मैं यहाँ पे एलएस कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप है। तो ये जो डेस्कटॉप का फोल्डर है, यहाँ पे आप मेरे सामने देख सकते हो, ये रहा मेरा डेस्कटॉप, ठीक है। इधर पे तीन ही चीजें हैं, एक तो रिसाइकल बिन है, फाइल सिस्टम है जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो बताया, और ये हमारा होम है, ठीक है। इसी होम के अंदर हमारे सारे फोल्डर्स है, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं आपको ये वाले एलएस, ये सारे फोल्डर्स होम के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होम पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये रहे ये सारे फोल्डर्स, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप के अंदर आता हूँ, अगर यहाँ पे, तो ये मेरा डेस्कटॉप है, तो यही मेरा डेस्कटॉप है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मुझे एक फोल्डर बनाना है इस डेस्कटॉप के ऊपर, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और बोलूंगा क्रिएट अ फोल्डर, ऐसे। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, हमें CLI पे करना है, यानी टर्मिनल के अंदर एक फोल्डर बनाना है। ऐसे तो मैं बना लूंगा फोल्डर, कोई इशू नहीं है, लेकिन कमांड के थ्रू कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तो GUI है, ये सबको आ जाएगा करना, हमें CLI पे सीखना है, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हमारा सारा काम जो है टर्मिनल के अंदर होने वाला है, कंसोल के अंदर होने वाला है। तो इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे। जैसे मैं मान लो यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया न्यू और एंटर कर दिया, तो ये फोल्डर मेरे पास आ गया न्यू फोल्डर, मगर ये फोल्डर मैंने टर्मिनल के थ्रू नहीं बनाया, ये मैंने ऐसे ही बनाया। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा एज नॉर्मल, आप लोग जैसे करते हो अपने विंडोज के अंदर, लेकिन इसके अंदर हमें टर्मिनल के अंदर करना है, तो कैसे करेंगे? तो मैं डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप के अंदर जाने के बाद मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो आप पिछली वाली वीडियोस देख लो, ठीक है। तो ये मैं डेस्कटॉप के अंदर हूँ। अब क्या मुझे करना है कि मैंने आपको बताया मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, और उसके जो कमांड है वो है mkdir। तो mkdir जो कमांड है वो यहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो mkdir का मतलब क्या हुआ? mk का मतलब हो गया मेक, dir का मतलब हो गया डायरेक्टरी। तो आप लोगों को क्या करना है, बनानी है एक डायरेक्टरी, यानी एक फोल्डर बनाना है। तो मैंने बोला mkdir, और फोल्डर का नाम मैं रख देता हूँ नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम दे दिया, मैंने बोला एक डायरेक्टरी बनाओ, किस नाम से बनाओ? न्यू के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, मैं इसको बोल दूंगा एंटर करो। एंटर करने के बाद मैं एलएस कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो एलएस किया मैंने। अब डेस्कटॉप के अंदर एक फोल्डर बन चुका है न्यू, और ये फोल्डर न्यू ब्लू कलर में आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक डायरेक्टरी है। तो यानी एक फोल्डर मेरा न्यू बन चुका होना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा, आप देखो एक न्यू फोल्डर यहाँ पे बन चुका है, जो कि मैंने टर्मिनल के थ्रू डेस्कटॉप के अंदर बनाया, वो मेरा इधर पे क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं इस न्यू को ओपन कर रहा हूँ, आप देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है,
ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस फोल्डर के अंदर, क्योंकि हमने सिर्फ फोल्डर बनाया, mkdir कमांड से फोल्डर बनाई और वो बन गई डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, तो ये देखो mkdir करके मैंने लिखा और ये फोल्डर बन गया। अब अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊं और देखूं, इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। जो अभी हमने GUI पे देखा, इस फोल्डर के अंदर तो कुछ है ही नहीं। डेस्कटॉप के अंदर न्यू के अंदर होगा। ठीक है, ये सब मैंने आपको किसी वीडियो में अच्छे से समझाया है, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा क्योंकि उससे वीडियो जो है लंबी हो जाती है। आई होप हम आप लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो न्यू फोल्डर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हमने एक फोल्डर यहाँ पे बना दिया। ठीक है, हमने एक फोल्डर जो है यहाँ पे बना दिया, न्यू फोल्डर। ठीक है, और वो फोल्डर क्रिएट हो चुका है। चलो, ये तो हो गया कि किस तरीके से हम फोल्डर बनाएं। फोल्डर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग बनाएंगे, और वो ब्लू कलर से दिखता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो है बताया हुआ था। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं टर्मिनेट। Ctrl+Z कमांड चल नहीं रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा ऊपर कर लेते हैं। ओके, तो डेस्कटॉप के अंदर मैंने बनाया था, ls करते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकंड टास्क है वो देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट टास्क तो कंप्लीट हो गया, क्रिएट ए फोल्डर और डायरेक्टरी। हमने mkdir कमांड से फोल्डर और डायरेक्टरी यहाँ पे बना दी। ठीक है, सेकंड थिंग इज, यहाँ पे आप देखो, क्रिएट मल्टीपल फोल्डर एट अ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो मुझे बहुत सारे फोल्डर्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ। मान लो मुझे मल्टीपल फोल्डर बनाने, मैंने बना दिया यहाँ पे mkdir हेलो, ये मैंने बना दिया mkdir हैक, ये मैंने बना दिया फोल्डर। अब अगर मैं देखूं तो सब बनाए फोल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए मल्टीपल फोल्डर्स मैंने बनाए। एक तो तरीका ये हो गया कि आप लोग मल्टीपल फोल्डर एक एक करके बनाओ। ठीक है, मगर एक एक करके बनाना ये थोड़ा जो है लेंथी प्रोसेस है, और इससे स्क्रीन भी जो है वो काफी ज्यादा जंबल हो जाता है कि एक एक करके आप लोग फोल्डर बनाओ। बेटर रहेगा कि आप एक ही बार कमांड डालो और जो जो फोल्डर आपको बनाने हैं वो फोल्डर आप बना लो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन बेटर और रिकमेंडेड जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आते हैं अपने पेंट पे, एंड सेकेंड थिंग, कमांड वी गोना यूज क्रिएट मल्टीपल फोल्डर इज द सेम कमांड mkdir। अब जो जो फोल्डर बनाना है उसका नाम लिखो। मान लो मैंने एक फोल्डर बना दिया फोल्डर 1, स्पेस करना है तो दूसरा फोल्डर बना दो फोल्डर 2, स्पेस करना है, जो फोल्डर बनाना है वो यहाँ पे नाम दे दो। इसी तरीके से जितने फोल्डर्स बनाने हैं उतने यहाँ पे नाम दे दो। तो मैंने बोला मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है, यानी फोल्डर बनाना है। पहला फोल्डर ये रहा मेरा, फोल्डर 1 के नाम से एक फोल्डर बना दो मेरा। फिर स्पेस डालो, आप लोगों ने बोला दूसरा फोल्डर बना दो, तो पहला फोल्डर से यहाँ पे एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, ऐसा, फिर ये बन गया दूसरा फोल्डर आपके लिए। फोल्डर का तीसरे का नाम फोल्डर 4 रखा है, फोल्डर 4 नाम के जो है नाम से एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपके फोल्डर्स यहाँ पे अलग अलग क्रिएट हो जाएंगे। तो हमने एक ही कमांड में यहाँ पे 3 फोल्डर्स एक साथ बना दिए, फोल्डर 1, फोल्डर 2 और फोल्डर 3। ये नाम है फोल्डर का, यानी एक फोल्डर मेरा ऐसे बन गया होगा, इस फोल्डर का नाम जो है वो 1 होगा। ठीक है, दूसरा फोल्डर मेरा भी बन गया होगा, उसका नाम 2 होगा, और तीसरा फोल्डर मेरा बन गया होगा, उसका नाम 4 होगा। ठीक है, ये फोल्डर 4। तो इसको क्रिएट कर लेते हैं एक ही क्लिक में। अभी तो हमने इंडिविजुअली देखा था, ठीक है, अलग अलग mkdir करके, लेकिन अब एक ही बार में 3 फोल्डर्स बना देते हैं। फिलहाल तो मेरे पास ऑलरेडी 3 है, मैं और 3 बनाना चाहता हूँ एक ही कमांड में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली mkdir, मुझे एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ mkdir। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मेक करो एक डायरेक्टरी, उसमें 3 फोल्डर डालो। एक का नाम होगा फोल्डर 1, स्पेस डाली मैंने, फिर मैंने बोला दूसरे का नाम फोल्डर 2 होगा, स्पेस डाली मैंने, फिर बोला तीसरे का नाम फोल्डर 3 होगा। फिलहाल देखो आप लोग 3 ही फोल्डर्स हैं। अब देखो एक ही कमांड में तीनों फोल्डर्स एक साथ बन जाएंगे। मैं एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे ls करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख लो कि 3 फोल्डर यहाँ पे बन चुके हैं, फोल्डर 1, फोल्डर 2, फोल्डर 3, एक ही साथ तीनों फोल्डर बन चुके हैं। हैक हेलो न्यू ये ऑलरेडी हमने बनाया हुआ था। प्रूफ के लिए मैं आपको डेस्कटॉप के अंदर ही दिखा देता हूँ कि क्रिएट हुए कि नहीं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और आप यहाँ पे देखो हमारा तीनों फोल्डर एक साथ बन चुका है, फोल्डर 1, फोल्डर 2 और ये ऊपर हमारा फोल्डर 3। तो तीनों फोल्डर जो है एक साथ यहाँ पे हमने
बना दिए। तो यही हमारा सेकंड टास्क था और इस टास्क को हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर। तो पहला टास्क हमने कंप्लीट किया कि फोल्डर डायरेक्टरी कैसे बनानी है, दूसरा हमने देखा मल्टीपल फोल्डर्स एट अ टाइम किस तरीके से बना सकते हैं, तीसरा टास्क है मेक अ टेक्स्ट फाइल, हमें एक टेक्स्ट फाइल बनानी है। तो टेक्स्ट फाइल अगर मैं आपको दिखाऊं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था यहाँ पे कि टेक्स्ट फाइल जो है वो यहाँ पे फाइल जो है वो व्हाइट कलर में आती है। तो व्हाइट कलर में अभी हमने फिलहाल कोई देखी नहीं, सारे ब्लू कलर में ही थे। अब हम इसको बनाएंगे एक टेक्स्ट फाइल को। जैसे टेक्स्ट फाइल को बनाने की जो कमांड है वो होती है टच। टच का सिंपली मतलब है कि हमें एक फाइल बनानी, ठीक है, इस टच का मतलब है हमें एक फाइल बनानी। तो ये टच कमांड मैं यहाँ पे डालूंगा और ओके टच और यहाँ पे नेम डॉट टी एक्स टी, ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट फाइल बनाई और उसका नाम रखा नेम डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मुझे एक फाइल बनानी है, फाइल बनाने के लिए कमांड यूज की मैंने टच और उस फाइल का नाम मैंने इधर साइड में दे दिया, दैट इज नेम डॉट टी एक्स टी। इस नाम की जो फाइल है वो क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे बनती है। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे आते हैं। आप देखो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे इसने जगह समेटा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, डिलीट कैसे करना है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ से डिलीट किया, इधर से कैसे डिलीट करना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, एलएस पे आता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको बोला होगा कमांड डालनी है टच। टच कमांड से क्या होता है, टच कमांड से आप बता रहे हो कि मुझे एक फाइल बनानी है और मैंने ऑलरेडी पहले भी प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है, यानी लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से ये मुझे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं इसी नाम का बना देता हूँ फोल्डर ए बी सी डॉट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, एप्पल, चलो एप्पल डॉट टी एक्स टी रख लेते हैं, एप्पल खाओ सेहत बनाओ। ठीक है, तो मैंने बोला टच मुझे एक फाइल बनानी है। पहले मैं फोल्डर बना रहा था तो मैं बोल रहा था MKDIR, एक फोल्डर बन रहा था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, यानी टेक्स्ट फाइल है तो इसके अंदर कुछ लिखा होगा। तो एक फाइल बनाएगी जिसके अंदर हम लिख सकते हैं, वही हमारी फाइल हो गई एक टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल मैं बना रहा हूँ, उसका मतलब है मैं एक फाइल बना रहा हूँ और वो खाली है और उसके अंदर मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी टेक्स्ट एडिटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो फाइल मैंने इसको यहाँ पे बोल दिया। एंटर करने के साथ ही अगर मैं एलएस करूं तो आप यहाँ पे देखो एप्पल डॉट टी एक्स टी नाम का जो फाइल है वो बन चुका है। कैसे समझ आएगी, देखो इसका कलर ब्लू नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसको डिफरेंशिएट करा देता हूँ। मैं एक डायरेक्टरी भी बना देता हूँ हेलो नाम। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और एलएस कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, ये हेलो नाम का तो मैंने फोल्डर बनाया, डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, ये थोड़ा माउस में गड़बड़ है, इस वजह से ये स्क्रैम्बल गंदा वाला हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो हेलो नाम का जो है ये मैंने क्या बनाया, ये तो डायरेक्टरी थी, लेकिन टच कमांड से मैंने एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पे बना दी। अच्छा, ये टेक्स्ट फाइल कैसी दिखती है, अगर मैं आपको डेस्कटॉप के अंदर दिखा दूं, क्योंकि ये मैं डेस्कटॉप के अंदर बना रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, ये देखो एप्पल डॉट टी एक्स टी नाम की जो फाइल है वो बन चुकी है। क्या मतलब, अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँ, ये नहीं मेरी फाइल। ठीक है, जिसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दूंगा और बाहर आ जाऊंगा। ठीक है, यानी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है। अब इसके अंदर मेरी ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, ये सारी चीजें, चलो ये तो हमने टेक्स्ट फाइल बना दी। ठीक है, टेक्स्ट फाइल तो हमने बना दी। तो ये हमारा टास्क था कि टेक्स्ट फाइल को कैसे बनाए। फोल्डर तो हमने बनाना देख लिया, वो टेक्स्ट फाइल को कैसे बना दिया वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। ये रहा आपका टेक्स्ट फाइल। कमांड जो हमने उसको यूज की टू डू दैट वाज आवर टच कमांड। तो टच कमांड की मदद से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी। ठीक है, तो हमने बताया फोल्डर किस तरीके से बनाना है, मल्टीपल फोल्डर कैसे बनाने हैं, ठीक है, टेक्स्ट फाइल कैसे बनानी है। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे आते हैं। अगर हम अपना नेक्स्ट टास्क देखें वो है रीड फाइल, और मैंने लिखा है 2 मेथड्स। क्या मतलब हो गया रीड फाइल करने का, मैं आपको बताता हूँ। रीड फाइल हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और रीड फाइल करने का मतलब क्या है। मान लो ये मेरी फाइल है, कोई भी फाइल है, आप लोगों ने मान लो ये कहीं से इंस्टॉल की, ये टेक्स्ट फाइल, इसके अंदर मैं कुछ सेव कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ नूबेक्सो इज दी बेस्ट चैनल। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट से बेस्ट चैनल हो जाएगा, इशू नहीं है। और अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, अब ये टेक्स्ट फाइल जो है मुझे अपने टर्मिनल में भी दिख रही है। अगर मैं एलएस कर लूँ, ये रही मेरी टेक्स्ट फाइल। मान लो आपने कहीं से आपने अपने क्रोम ब्राउजर से मोजिला फायरफॉक्स से एक फाइल डाउनलोड की, उसका नाम था apple.txt। तो अब इस फाइल को आपने यहाँ से डाउनलोड की,
अब आप यहाँ पे फाइल देख पा रहे हो। अब आपको देखना है कि भाई इस फाइल के अंदर लिखा क्या है। ठीक है, आप सबको पता है मैंने लिखा है नूबॉक्स इज द बेस्ट चैनल। ठीक है, आप लोगों की सपोर्ट की मदद से हो जाएगा बेस्ट चैनल। लेकिन अब तो ना, अभी आप लोगों को पता नहीं है, एज्यूम कर लो कि आप लोगों ने किसी ब्राउजर से कोई फाइल डाउनलोड की, ये रही वो फाइल। अब आपको देखना है कि इसके अंदर एक्चुअली में लिखा तो लिखा क्या है, तो वो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो यहां पे मैं टर्मिनल के अंदर कैसे देखूं कि इस फाइल के अंदर लिखा क्या है। सो द कमांड टू डू दैट इज, वह भाई क्या रिदम बन गया, द कमांड टू डू दैट इज। ठीक है, तो ये रिदम सबके पास नहीं होता है। इट इज कैट। भाई आप कहना चाहते हो कि हमें इसको बोलना है कि आप बिल्ली हो, क्या भाई आप यही बोलना चाहते हो। ठीक है, कैट कमांड का हम लोग, ये वो बिल्ली नहीं है। ठीक है, इसको कुछ बोलते हैं, मुझे इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती, कॉन्केनेट कुछ इस तरीके से इसको स्पेल करते हैं, आप लोग देख लेना। आप लोग नहीं देखो भाई, आप लोग मुझे ही चढ़ाओगे, आप लोगों को मैं ही दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा भाई इस वर्ड को याद करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। अब अगर मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तो आप बोलोगे भाई इसने दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ। ओके, ये तो चल नहीं रहा है, कुछ इंटरनेट का कोई इशू है यहाँ पे। ए भाई निकल जा भाई, जा भाई, ठीक है नहीं चल। देखो भाई क्या सीन रहेगा भाई। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्रोम ब्राउजर पे आते हैं। तो इसको स्पेल कैसे करते हैं, इट इज यहाँ पे देखो, कॉनकैटिनेट। ओके ओके, स्पेल करना आ चुका है मुझे गाइस। तो ऐसा नहीं है मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, मुझे इंग्लिश में स्पेल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये वो बिल्ली नहीं है जो आप सोच रहे हो। इस कैट का मतलब है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट इसका मतलब क्या है, एक फाइल है मेरे पास, मुझे उसको पढ़ना है तो मैं बोलूंगा कैट, मुझे इस फाइल को रीड करना है, कॉनकैटिनेट यहाँ पे मैं बोलूंगा, और उस फाइल के अंदर जो भी है मुझे दिख जाएगा कॉनकैटिनेट, और यहाँ पे साइड में क्या डाल दो, फाइल का नाम। ठीक है, फाइल का नाम डाल दो। चलो देख लेते हैं भाई, ये तो हो गया थियोरी, हमें दिखाओ कैसे होता है। होता कैसे है, मैं इसको कर लेता हूँ क्लियर। एलएस, तो मान लो एक ब्राउजर से मैंने एक फाइल डाउनलोड की, उस फाइल का नाम ये है, इसको मैंने डाउनलोड करके डेस्कटॉप के अंदर स्टोर किया। आप मुझे देखना है इसके अंदर क्या लिखा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कॉनकैटिनेट कमांड डाल दूंगा, कैट, ये आपकी बिल्ली नहीं है, और इसका नाम डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, ये मैंने लिख दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कॉनकैटिनेट, भाई मुझे पढ़ना है कि इस फाइल के अंदर क्या है, तो क्या ये मुझे बताएगा इस फाइल के अंदर क्या है, देख लेते हैं। तो उसको मैं रन कर लेता हूँ, एंटर। जैसे ही मैंने रन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे दिखा रहा है कि इस फाइल के अंदर क्या लिख के है, जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा था, नूब एक्सो इज द बेस्ट चैनल। तो मुझे बता रहा है इस एप्पल डॉट टी एक्स टी के अंदर ये ही चीज लिख के है। ठीक है, नूब एक्सो इज द बेस्ट चैनल। मान लो नूब एक्सो इज द बेस्ट चैनल, तो ठीक है, आपने सोचा भाई ये ठीक है, मगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे हो नूब एक्सो इज द बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो बोलना इन द वर्ल्ड तो इसमें लिख के ही नहीं है, तो मैं चाहता हूं मैं इसमें एडिट करूं और इन द वर्ल्ड ऐड कर लूं इस टीएक्सटी के अंदर। आप बोलोगे भाई सिंपल है, सिंपल है भाई, आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ। मैं आ जाता हूँ फाइल के अंदर, ये रहा। तो इधर पे मैं लिखता हूँ दिस इज द, ये क्या, बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड हो गया, मैं सेव कर लेता हूँ। मगर मगर लाडले ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मगर लाडले ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है मगर जीयूआई में होता है। लाडले हमें यहाँ पे ऐड करना है उस चीज को। ठीक है, इधर पे ऐड करना है। तो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर कैसे आप लोग इसमें एडिट करोगे। ठीक है, वो तो हो गया, ये तो भाई सबको आएगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे, वो नहीं करना है हमें, टर्मिनल के अंदर इस फाइल को एडिट करना है। तो ये रही मेरी फाइल, तो लाडले ये रही मेरी फाइल। ठीक है, तो ये लाडले वाला जो मीम है ना, ये काफी ज्यादा फेमस हो गया था इंस्टा पे, मगर लाडले वाला। ठीक है, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है, मगर लाडले। ठीक है, आप फोकस करते हैं इस पे, चलो देखो ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया। ठीक है, अब इस टेक्स्ट फाइल को मुझे इस टर्मिनल के अंदर एडिट करना है, तो कैसे करूंगा। सो वी हैव अ कमांड टू डू दैट। वेट के अंदर आते हैं, द कमांड टू डू दैट हियर इज द सेकंड मेथड, दैट इज सेकंड मेथड।
और उसके लिए जो कमांड है, द कमांड इज नैनो। भाई ये नैनो क्या है? ये नैनो एक कमांड के साथ एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर इन लाइनिक्स। हमारे विंडोज के अंदर कौन सा टेक्स्ट एडिटर है? अगर मैं आप लोगों को बोलूं हमारे विंडोज के अंदर, ठीक है, विंडोज के अंदर हमारा कौन सा टेक्स्ट एडिटर है, तो आप क्या बोलो? हमारे पास यहाँ पे क्या है? नोटपैड होता है। नोटपैड पे जाते हैं गाइस, ये हमारा नोटपैड है, ये रहा नोटपैड, ठीक है। इस नोटपैड के अंदर हम आते हैं और ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट को एडिट करते हैं, जो चीजें एडिट करनी है, ऐड वगैरह जो, वो सारा किस में करते हैं? टेक्स्ट एडिटर में करते हैं। और टेक्स्ट एडिटर विंडोज के अंदर हमारा नोटपैड है। इसी तरीके से लाइनेक्स में भी एक टेक्स्ट एडिटर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नैनो। नैनो एक टेक्स्ट एडिटर है, उसके साथ आप इसको एज ए कमांड भी ट्रीट कर सकते हो और एज ए टेक्स्ट एडिटर को भी, एज ए टेक्स्ट एडिटर को आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये टेक्स्ट एडिटर है, भाई अगर ये टेक्स्ट एडिटर है, तो तुम्हारा मतलब बोलने का ये है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ये ऑप्टिमाइजेशन लेगा। तुम्हारा मतलब बोलने का ये है, अगर मैं कैट के बदले यहाँ पे नैनो डाल के इस टेक्स्ट का नाम दूं, तो मैं इसको एडिट कर पाऊंगा जो इसके अंदर है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आपको नैनो डालना है, नैनो का मतलब टेक्स्ट एडिटर हुआ, वो टेक्स्ट एडिटर आप लोगों को डालना है। और मैंने इसको बोला कि भाई मुझे इस फाइल को एडिट करना है। इधर कैट से तो मैंने, कॉनकैटिनेट से तो मैंने इसको रीड किया, इस फाइल के अंदर क्या है, मैंने बोला नहीं और भी वर्ड होना चाहिए, इन द वर्ड तो है ही नहीं। इन द वर्ड लिखने के लिए मैं क्या बोलूंगा? भाई नैनो मुझे इसको एडिट करना है, कि भाई इसमें आधी ही इन्फॉर्मेशन है, अब मुझे इसमें ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद ही आप लोगों की धड़कनें कांप गई होगी ये इंटरफेस देख के, अगर आप पहली बार देख रहे हो। नहीं तो अगर आप लोगों ने यूज किया है तो, आप लोगों की धड़कनें नहीं कांप रही होगी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, राइट एरो और लेफ्ट एरो का यूज करना है। इज द बेस्ट चैनल, आगे लिख देना है इन द वर्ल्ड, वो भी हो जाएगा आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो सिंपली मैंने नॉर्मली एप्पल डॉट टेक्स्ट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? एडिट कर रहा हूँ। जैसे नोटपैड के अंदर हम लोग वर्ड को एडिट करते हैं, यहाँ इधर तक ही था, मैंने ये वर्ड भी ऐड कर लिया। सेव करने के लिए क्या करोगे आप लोग? कंट्रोल प्लस एस दबा दोगे, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। रो टू लाइन्स दिख रहा है, ठीक है, मतलब ये सेव हो गया है। अच्छा, ये रो टू लाइन्स का क्या सीन है? अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देता हूँ या कुछ और टेक्स्ट डाल देता हूँ और कंट्रोल एस कर लेता हूँ, अच्छा ये इसको एज अ वर्ड ट्रीट नहीं करना, ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस से ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद इधर से एग्जिट करने के लिए आप देख सकते हो कंट्रोल प्लस एक्स बताया गया है कि कंट्रोल एक्स आप लोगों को लिखना है और यहाँ से एग्जिट हो जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स, और मैं इस फाइल से जो है बाहर आ चुका हूँ। अब मैंने इसमें थोड़ी सी एडिट की है कि जो पुराने फाइल में जो था वो एप्पल डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर सिर्फ नूबेक्सो इज द बेस्ट चैनल था। मगर अब क्या मैंने किया कि इसमें कुछ वर्ड्स जो है और ऐड किए। वो किसे ऐड किए? नैनो से ऐड किए, और नैनो में इसको ऐड करके कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसमें बता देता हूँ। कंट्रोल कंट्रोल प्लस एस से मैंने इसको सेव कर लिया और कंट्रोल प्लस एक्स से मैंने इसको एग्जिट कर लिया, ठीक है। अच्छा भाई, वो तो आपने ऐड कर लिया, चलो ये तो समझ आ गई कि वो तो आपने ऐड कर लिया यहाँ पे। वो आप प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, एलएस पे आता हूँ। अब मैं दोबारा इस फाइल के अंदर देखता हूँ कि क्या लिख के, ठीक है, एंटर कर लेता हूँ। तो अब आप देखो इस फाइल के अंदर जो मैंने एडिट किया था, नूबेक्सो इज द बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड, जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये इन द वर्ल्ड वाला जो सीन है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो कि मैंने एडिट करके यहाँ पे लाया था, ठीक है। ये देख सकते हो। इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे नैनो कमांड दोबारा लिख लेता हूँ और इस फाइल को मैं दोबारा व्यू करूँगा एडिट करके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नोबेक्सो इज द बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड, और ये आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। कंट्रोल एक्स से मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूंगा और कैट से मैंने इसको रीड कर लिया, कॉन्कैटिनेट कर लिया और एडिटेड फाइल, क्योंकि ये चीज़ें जो है मैंने ही इसमें ऐड कर ली, बेस्ट चैनल इन द वर्ल्ड, तो ये जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ GUI में भी आते हैं। ये हमारा एप्पल डॉट टी एक्स टी वाला वो फाइल है जो हमने बनाया था। तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ एप्पल डॉट टी एक्स टी वाले में। तो आप यहाँ पे देखो
ऑटोमेटिकली यहाँ पे नूबिक्सो इज द बेस्ट चैनल तो मैंने लिखा था इन द वर्ड जो है ये मैंने टर्मिनल के थ्रू लिखा। टर्मिनल के अंदर मैंने नैनो टेक्स्ट एडिटर खोला और उधर से मैंने इसको एडिट करके ऐड किया और कंट्रोल एस करके इसको सेव किया। फिर वहां पे टर्मिनल के अंदर मैंने कैट कमांड डाली और देखा हाँ भाई वहां पे भी चेंज हो गया है और यहाँ पे भी चेंज हो गया है। मतलब अगर वहां पे चेंज हुआ तो उसका मतलब यहाँ पे भी जो है एब्सोल्युटली चेंज हुआ होगा। विदाउट GUI इंटरेक्शन हमने इसका यूज नहीं किया, बल्कि हमने टर्मिनल का यूज किया और टर्मिनल में कमांड्स लिख के हमने यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बनाई, उसमें एडिट किया, ऐड किया, उसमें नैनो कमांड के बारे में देखा, कैट कमांड के बारे में देखा, जैसे आप टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हो और नैनो से आप लोग टेक्स्ट फाइल को जो है यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मल किस तरीके से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया फोल्डर और डायरेक्टरी किस तरीके से बना सकते हो, मल्टीपल फोल्डर्स कैसे बना सकते हो, टेक्स्ट फाइल कैसे बना सकते हो, वो भी मैंने आपको बता दी। टच से आप लोग टेक्स्ट फाइल बना सकते हो। फोल्डर बनाने के लिए आप mkdir कमांड का यूज करोगे। सिंगल फोल्डर बनाने के लिए एक ही कमांड तो एक ही है, फोल्डर्स के नाम यहाँ पे ज्यादा है। टेक्स्ट फाइल को रीड करने के दो मेथड है, एक कनकैटिनेट करके आप रीड कर सकते हो, दूसरा मेथड जो है वो नैनो से है। ये एक टेक्स्ट एडिटर है लाइनक्स के अंदर कि अगर आपने कुछ रीड किया और आप उसमें एडिट करना चाहते हो तो आप लोग नैनो का यूज करके उसको सेव करके एडिट कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए दोबारा कैट कमांड डाल सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया एडिट द फाइल। ठीक है, एडिट भी कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये एडिट द फाइल और रीड द फाइल एक ही में आता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट टास्क हमारा देख लेते हैं, दैट इज मूव द फाइल फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर। ठीक है, फाइल को कैसे मूव करेंगे एक फोल्डर से अनदर फोल्डर मूव करने के लिए। द कमांड टू डू दैट इज mv। mv जो कमांड है उसका मतलब है मूव। सीधे समझ आपको आ रही है, मूव और यहाँ पे फोल्डर का नेम तक। ठीक है, मैं फोल्डर, ठीक है, मान लो आपने एक फोल्डर बनाया, आपके पास दो फोल्डर्स हैं, इस फोल्डर को आप इस फोल्डर के अंदर मूव करना चाहते हो तो किस तरीके से करोगे। तो उसके लिए कमांड है करने को, सिंपली mv कमांड का यूज करते हैं। mv कमांड का मतलब हो गया मूव। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर के अंदर यहाँ पे मूव करोगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ एंड मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको क्लियर करते हैं, ls कर लेता हूँ, एक और फोल्डर बना देता हूँ हाई। ठीक है, ls कर लेता हूँ, दो फोल्डर्स मेरे पास आ चुके हैं, हेलो एंड हाई। तो मैं चाहता हूँ ये हेलो वाला फोल्डर हाई के अंदर जाए। ठीक है, ये हेलो वाला फोल्डर हाई के अंदर जाए, या मैं बोल दूं ये अगर फाइल है ये हेलो के अंदर जाए। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर डालने वाला हूँ, यानी फाइल को मैं एक फोल्डर के अंदर डालूंगा। कैसे डालूंगा, क्योंकि ये देखो ये जो एप्पल डॉट टी एक्स टी है ये इंडिविजुअल है, हेलो एक अलग फोल्डर है, हाई एक अलग फोल्डर। मैं चाहता हूँ ये एप्पल डॉट टी एक्स टी हेलो के अंदर आ जाए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मूव कमांड का यूज करूंगा। मूव में बोलूंगा एप्पल डॉट टी एक्स टी, ये जो एप्पल डॉट टी एक्स टी है इसको मूव करो हेलो के अंदर। तो मैंने सिंपली क्या बोला यहाँ पे, जो एप्पल डॉट टी एक्स टी वाली फाइल है इसको हेलो के अंदर मूव कर दो, यानी इसको इसके अंदर डाल दो। ठीक है, तो ये मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पे और एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद मैं ls करूँ तो आप यहाँ से देखोगे कि एप्पल डॉट टी एक्स टी वाली फाइल यहाँ से डिसअपियर हो गई है, क्योंकि वो हेलो के अंदर मूव हो गई है। क्योंकि मैंने बोला मूव करो एप्पल जो टी एक्स टी वाली जो फाइल थी उसको हेलो के अंदर डाल दो, तो इसने उस फाइल को क्या कर दिया, हेलो के अंदर यहाँ पे डाल दिया। क्या मैं फोल्डर को फोल्डर के अंदर डाल सकता हूँ, अगर मैं मूव लिखूं हेलो ऐसे ls कर दूं। अब मैंने देखो ध्यान से क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया वो समझो। इसको अंदर ले लेते हैं, ओके, इसको थोड़ा ऊपर लेते हैं। मैंने बोला कि एप्पल डॉट टी एक्स टी को हेलो के अंदर डालो, तो मैं इसने एप्पल डॉट टी एक्स टी को हेलो के अंदर डाल दिया, वो इसके अंदर चला गया। अब मैंने बोला ये जो हेलो है इसको हाई के अंदर डाल दो, तो इसने हेलो को हाई के अंदर डाल दिया और हेलो फोल्डर जो है वो हाई के अंदर चला गया। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, नीचे आते हैं, इंटर प्रेस क्लियर एस, मैं जाता हूँ हाई के अंदर और हाई के अंदर देखता हूँ क्या है। तो हाई के अंदर हेलो है, यानी हेलो फोल्डर मेरा हाई के अंदर आ गया। और हेलो के अंदर मैंने क्या डाला था, टेक्स्ट फाइल डाली थी। देख लेते हैं इसके अंदर आई है कि नहीं, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ, सीडी में हेलो में जाता हूँ और देख लेता हूँ इसके अंदर टेक्स्ट फाइल है। हाँ, तो टेक्स्ट फाइल आ चुकी है। क्या ये वही टेक्स्ट फाइल है, वेरीफाई कर लेते हैं। ये ले, तो ये रहा हमारा टेक्स्ट फाइल। इधर जीयूआई में आपको दिखा देता हूँ, हाई ही फोल्डर रहा है, क्योंकि जो हेलो फोल्डर है वो भी मैंने हाई के अंदर डाला
और जो मेरा फाइल डॉट टी वाला था वो भी मैंने हाई के अंदर डाल दिया, दोनों ही मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो हाई के अंदर आता हूँ, हाई के अंदर मैंने हेलो को डाला था तो वो हेलो फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। इस हेलो फोल्डर के अंदर मैंने टेक्स्ट फाइल डाली थी, तो ये रही मेरी टेक्स्ट फाइल जो मैंने हेलो फोल्डर के अंदर डाली थी। होप आप लोगों को ये जो है समझ आ गई होगी कि किस तरीके से एक फाइल को आप लोग दूसरे फाइल के अंदर मूव कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लिया मैंने, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, ओके 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 ओके। तो यहाँ पे ले लेते और तो यहाँ पे फिलहाल अब कोई फाइल नहीं है क्योंकि जो है मैंने वो डिलीट कर दी। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एक फाइल को आप दूसरे फाइल के अंदर मूव कैसे कर सकते हो, ठीक। अब आके हम एक काम करते हैं कि एक फोल्डर को हम लोग, एक फाइल को एक फोल्डर के अंदर मूव तो हमने किया, ठीक है, मूव तो हमने किया, बट हम एट द सेम टाइम कॉपी भी तो कर सकते हैं। तो अब हम कॉपी करेंगे, हमने मूव तो किया, अब हम कॉपी करेंगे, एक फाइल को दूसरे फोल्डर के अंदर कॉपी कर देंगे, ठीक है। मान लो एक फोल्डर है मेरे पास, उसके अंदर मैंने इस फाइल को कॉपी कर लिया, इस फाइल को कॉपी किया और फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लिया। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मूव के लिए एमवी कमांड था, इसके लिए हमारा सीपी कमांड हो जाएगा। सीपी कमांड स्टैंड फॉर द कॉपी, ठीक है, कॉपी, ठीक है। तो कॉपी किस तरीके से करेंगे, इस कमांड को यूज करने के लिए हम लोग सीपी कमांड का जो है यहाँ पे यूज करते हैं। सीपी के बाद आप फाइल का नेम डालो एंड उसके बाद आप यहाँ पे जिस फोल्डर में डालना है उसके अंदर फोल्डर का नाम डाल दो, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एम वी, मूव की जगह एम वी डाल दिया और कॉपी की जगह सीपी डाल दिया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। ये डिफरेंस है छोटा सा, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। एम के डी आई आर एक फाइल बना देता हूँ हाई की, एल एस देख लेता हूँ, हाई बन चुका है। एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ एप्पल डॉट टी एक्स टी की, ये बन चुकी है। अब मैं चाहता हूँ ये एप्पल डॉट टी एक्स टी हाई के अंदर जाए। पिछली बार मैंने एमवी कमांड का यूज किया था, यानी मूव किया था जो इस टेक्स्ट फाइल को इस फोल्डर के अंदर। अब मैं सीपी कमांड का यूज करूंगा जिससे मैं इसको इसके अंदर कॉपी करूंगा। सेम है, बस सीपी का यूज करना है आप लोगों को। तो सीपी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कॉपी करना है जो मेरी एप्पल डॉट टी है इसको हाई के अंदर कॉपी कर लो। सेम कमांड है, बस कमांड जो है उसमें डिफरेंस एमवी और सीपी का है। बाकी करना वही है आप लोगों को, एप्पल डॉट टी को हाई के अंदर डालना है। इससे पहले मैंने एमवी कमांड डाला था जिसमें एप्पल डॉट टी को हाई के अंदर डाला था, ठीक है। तो इधर पे इस कमांड का मैंने यहाँ पे यूज किया। अब अगर मैं एलएस कर दूं, ठीक है, तो इस हाई के अंदर मैंने एप्पल डॉट टी को हाई के अंदर यहाँ पे मूव किया, ठीक है, ये कॉपी कर लिया। अब मैं हाई देख लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो आप देखो एप्पल डॉट टी इसमें आ चुका है। अब मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो कि ये, मैं बैक आता हूँ, आप ध्यान से देखो। जब मैंने मूव किया था एप्पल डॉट टी को हाई के अंदर, तो ये एप्पल डॉट टी मुझे इस डेस्कटॉप के अंदर नहीं दिखा रहा था, बल्कि ये मुझे इस हाई फोल्डर के अंदर दिखा रहा था। आपने देखा कि लास्ट टाइम जब मैंने मूव किया तो ये गायब हो गया था और सिर्फ यही एक फोल्डर बचा था। लेकिन जब मैंने कॉपी किया, कॉपी के वक्त क्या हुआ कि ये फोल्डर इसमें कॉपी तो हो गया, बट ये अपनी एक्चुअल पोजीशन में भी रह गया, ठीक है। तो इस गेट पे कोई आया तो वो देखना पड़ा। तो जब मैंने मूव किया था तो मूव में जो फाइल थी वो गायब होके दूसरे फोल्डर के अंदर चली गई। लेकिन जब मैंने कॉपी किया, कॉपी के वक्त क्या हुआ कि फाइल तो चली गई दूसरे फोल्डर के अंदर, कॉपी हो गई, लेकिन एक्चुअल पोजीशन उससे नहीं बदली। एक्चुअल पोजीशन उसकी वहां पे ही है, एक तो वो उस जगह भी एग्जिस्ट करती है जहां पे थी और जहां पे हमने कॉपी किया, ठीक है। यानी दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। जब हम कॉपी करते हैं एक तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा ही और जहां पे हमने कॉपी किया उधर पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब हम मूव करोगे तो वो फाइल अपनी एक्चुअल पोजीशन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा बल्कि इधर पे मूव हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या हुआ भाई। अभी मैं बता देता हूँ, मान लो मैंने मूव कर लिया इसको हाई के अंदर, अब आप ध्यान से देखो ये गायब हो जाएगा, ये हाई के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने कॉपी किया था तब हाई के अंदर नहीं आया था, ठीक है। तो ये आ चुका है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी थी। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नोट करनी है कि
मूव के वक्त फाइल मूव हो जाती है, डिसअपेयर फोल्डर, डिसअपेयर एंड मूव, ठीक है। बट इन केस ऑफ कॉपी, फाइल कॉपी तो हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो गया, फाइल कॉपी तो होती है बट ऑल्सो रिमेन्स इन इट्स ओन पोजिशन, अपनी पोजीशन छोड़ती नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्रिएट कैसे कर सकते हो फाइल, मल्टीपल फाइल कैसे बना सकते हो, टेक्स्ट फाइल कैसे बना सकते हो, रीड कैसे कर सकते हो, एडिट कैसे कर सकते हो, मूव कैसे कर सकते हो, कॉपी कैसे कर सकते हो, रीनेम द फाइल कैसे कर सकते हो। मान लो आप लोगों को क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव करते हैं, लेयर करता हूँ, एलएस करता हूँ, ठीक है। मान लो ये फाइल है मेरे पास, मुझे इसका नाम अच्छा नहीं लगा, एप्पल डॉट टी एक्स टी नहीं, मुझे इसका नाम अच्छा लगा, मैं कुछ दूसरा नाम रखना चाहता हूँ। सो द कमांड टू डू दैट इज, एट्थ वाला है ना हमारा, यस। सो एट्थ वाला देख लेते हैं। फाइल का नाम अगर चेंज करना है उसके लिए कमांड टू डू दैट इज एमवी। एमवी कमांड हमारे लिए दो काम करती है। एमवी कमांड सबसे पहले हमारे लिए मूव कर लेती है एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर के अंदर, बट इस एमवी कमांड की मदद से एक टेक्स्ट फाइल का नाम आप दूसरे टेक्स्ट फाइल के नाम में रीनेम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये जो एमवी है तो रीनेम है फाइल। पहले एमवी कमांड से हमने देखा कि किस तरीके से एक फाइल को दूसरे फाइल में मूव करे, लेकिन एमवी कमांड से अब हम देखेंगे कि एक टेक्स्ट फाइल का नाम दूसरे टेक्स्ट फाइल में नाम में कैसे चेंज करें। मान लो मैं टेक्स्ट फाइल का नाम यहां पे लाता हूं, यहाँ पे फाइल नेम, कमांड इस तरीके से ओल्ड फाइल नेम एंड यहाँ पे न्यू फाइल नेम, इस तरीके से आपकी कमांड चलेगी। इसका मतलब है पहले जो एमवी कमांड था उससे हमने क्या देखा था कि एक फोल्डर को, एक फाइल को एक फोल्डर के अंदर कैसे मूव करें, ठीक है। तो वहां पे हम लोग फाइल को एक फोल्डर के अंदर मूव करते थे। यहाँ पे फाइल का नाम आपको रीनेम करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एमवी कमांड डालेंगे, उस फाइल का नाम डालेंगे जो पुरानी फाइल है उसका नाम, और नई फाइल जिसमें आप उसको रीनेम करना चाहते हो वो उसके बाद डालेंगे। उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मुझे इस एप्पल डॉट टी पसंद नहीं आया, मुझे इसका नाम रखना है नूब एक्सो डॉट टी, ये नाम मुझे इसका रखना है। कैसे रखूंगा, एमवी कमांड का यूज करेंगे। ये मेरी ओल्ड टेक्स्ट फाइल का नाम है, इसको मुझे चेंज करना है नूब एक्सो डॉट टी। क्या किया मैंने, मूव, यानी मुझे रीनेम करना है जो एप्पल डॉट टी वाली फाइल है उसको नूब एक्सो डॉट टी की फाइल में, यानी जो एप्पल डॉट टी है इसका मुझे नाम रखना है नूब एक्सो डॉट टी। एंटर कर लेता हूँ, एलएस कर लेता हूँ, और आप देखो इसका नाम यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखो फाइल वही है, बस नाम चेंज हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखो, आई के अंदर मैं आता हूँ, ये देखो नाम चेंज हुआ है फाइल का, और कुछ भी नहीं, फाइल वही है। वेरीफाई करने के लिए मैं कैट कमांड का यहाँ पे यूज करता हूँ। तो देखो फिलहाल इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे आते हैं, हाँ इसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है। ऐड कर लेता हूँ कुछ, कंट्रोल एस करते हैं एंड इसको कैट कर लेते हैं। ये देखो ठीक है, कुछ नहीं हुआ। मैंने क्या किया यहाँ पे, जो एप्पल डॉट टी वाली फाइल थी मुझे ये नाम पसंद नहीं आया तो मैंने इसको रीनेम किया। मैंने बोला एप्पल डॉट टी को इस नाम से रिप्लेस कर दो, लेकिन एमवी कमांड का ही यूज किया। तो इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एक एमवी कमांड से आप क्या कर सकते हो, मूव कमांड से आप यहाँ पे एक फाइल को फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हो, जहां पे आपको पहले फाइल का नाम देना है और आगे फोल्डर का नेम देना है। अगर आपको फाइल का नाम ही रीनेम करना है
आप फाइल का नाम दोगे और नेक्स्ट में नई फाइल का नाम दोगे, ये आपकी कमांड रहेगी यहाँ पे, ठीक है। ये वाली कमांड आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये जो था हमारा टास्क था। देखते हैं आगे का कोई टास्क बचा है कि नहीं, तो देख लेते हैं, ऊपर आते हैं थोड़ा। रिमूव ए फाइल एंड रिमूव ए फोल्डर, लास्ट दो टास्क है, एक साथ खत्म करेंगे। रिमूव ए फाइल एंड रिमूव अ फोल्डर एक साथ कंप्लीट करेंगे। नीचे आते हैं। अगर आपको एक फाइल रिमूव करनी, तो आप आर एम कमांड डालोगे और फाइल का नाम डाल दोगे, बहुत ही सिंपल चीज है। आर एम का जो यहाँ पे मतलब होता है दैट इज रिमूव, ठीक है। तो आप लोगों को फाइल को क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव यहाँ पे डाल दोगे और फाइल का नाम आगे डाल दोगे, तो फाइल क्या हो जाएगी आपकी, रिमूव हो जाएगी। कर लेते हैं यहाँ पे, कर लेते हैं यहाँ पे, इसको क्लियर करते हैं, एलएस कर लेते हैं। हाँ, बैक आते हैं, एलएस आते हैं एंड ओके। ये मेरी फाइल है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, यानी डिलीट करना चाहता हूँ। एक तो तरीका ये हो गया, मगर लाडले वाला तरीका तो ये हो गया, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँ और डिलीट कर दूँ, वो नहीं करना है, ठीक है। इधर पे कैसे डिलीट करेंगे, मैं आरएम कमांड लिखूंगा। आरएम का मतलब होगा मेरे को रिमूव करना है। रिमूव क्या करना है, इस फोल्डर का नाम, ये फाइल का नाम लिख दूँ, ये फाइल है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, फोल्डर जो डायरेक्टरी है वो ब्लू में होती है और फाइल जो है हमारी व्हाइट के अंदर होती है। आरएम लिख के मैं इसका नाम लिख दूंगा, तो ये रिमूव हो जाएगी, यानी मतलब ये डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखो, ये रही फाइल, इसको मैं टर्मिनल के अंदर डिलीट कर रहा हूँ। आरएम लिख के उसको डिलीट करके एंटर किया, जैसे ही मैंने एंटर किया ये फाइल रिमूव हो चुकी है, ये देखो डिलीट हो गई है। इधर पे भी वेरीफाई कर लेते हैं एलएस करके, तो देखो ये गायब हो चुकी है फाइल। तो इस फाइल को मैंने जो है यहाँ पे रिमूव कर लिया है। तो फाइल को आप इसी तरीके से रिमूव कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। गाइस जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे कोई नहीं समझाएगा, तो मैं आपको स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। स्पून फीडिंग करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोगों को अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो, ठीक है। सर्च कमांड से मैंने एक फाइल बनाई abc.txt, एलएस कर दूं, ये मैंने फाइल बनाई, मुझे ये फाइल नहीं चाहिए, डिलीट करनी है। आरएम कमांड डाल दूंगा और ये मैंने डाल दिया, एलएस कर दूंगा, फाइल रिमूव हो जाएगी। ये आपका फाइल रिमूव करने का तरीका है, ठीक है। ठीक है भाई, फाइल तो रिमूव हो गई। हमारा लास्ट टास्क तो फोल्डर रिमूव करने के लिए। सो टू रिमूव ए फोल्डर या डायरेक्टली, टू रिमूव ए फोल्डर और ए डायरेक्टरी, हम एक कमांड का यहाँ पे यूज करते हैं। द कमांड इज आर एम रिमूव कमांड, लेकिन यहाँ पे हम डाल देते हैं हाइफन आर एफ, ठीक है, स्लैश आर एफ, ये हाइफन आर एफ का कमांड यूज करते हैं। इसको शायद हाइफन ही बोलते हैं, हम इसको फ्लैग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर फोल्डर का नेम, क्या मतलब हो गया इसका, देखो। आरएम का मतलब तो मैंने आपको बताया था पहले ही, फाइल रिमूव करने के लिए रिमूव होता है आरएम का मतलब। तो यहाँ पे भी आरएम का मतलब क्या हो गया, रिमूव हो गया। यहाँ पे जो आर का मतलब है वो होता है रिकर्जन, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हो तो आपको समझ आ गई होगी कि रिकर्शन एक तरीके से एक तरह का लूप होता है, यानी एक चीज के अंदर दूसरी चीज, दूसरी चीज के अंदर तीसरी चीज, यानी सेम ही चीज एक लूप के अंदर आ रही है, उसको हम रिकर्जन बोल देते हैं। तो हमने बोल दिया रिकर्जन, और एफ का मतलब यहाँ पे हो गया फोर्स। क्या हो गया कमांड का मतलब, रिकर्जन फोर्स रिमूव फोल्डर, फोल्डर को रिमूव करो, रिकर्जन रिकर्सिवली उसको रिमूव कर लो। उसका मतलब हो गया, अगर मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पे, रिकर्जन हो गया, एक लूप है, एक के अंदर दूसरी चीज, उसी चीज के अंदर वही चीज दोबारा। तो फोल्डर के अंदर अगर कोई दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर कोई दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर कोई तीसरा फोल्डर है, तो फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है, तो उसको हमने बोल दिया रिकर्शन। और फोर्स कर रहा हूं मैं, क्या, मैं फोर्स कर रहा हूं कि ये जो सारी फोल्डर्स है, सारे फोल्डर्स है, इन सबको क्या कर लो, डिलीट कर लो। तो ये इस कमांड का मतलब हो गया, क्योंकि फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर और हो सकते हैं, ठीक है। एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फोल्डर जो है वो और हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आगे ले लेता हूँ। मान लो मेरे पास एक फोल्डर है नाम का एबीसी, इस फोल्डर के अंदर मैं गया सीडी कमांड से, और यहाँ पे और फोल्डर है 1
हेलो फोल्डर है यहाँ पे, हेलो। हाई फोल्डर है यहाँ पे, द फोल्डर है यहाँ पे। तो मैं बोल रहा हूँ मुझे रिमूव करना है इस एबीसी फोल्डर को, ठीक है, बट रिकर्जन इसके अंदर जो बाकी लूप में फोल्डर्स आ रहे हैं उनको भी रिमूव करना है। तो मैं फोर्स कर रहा हूँ तुम्हें वो, मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ वो रिमूव करने के लिए, ठीक है। मैं फोर्स कर रहा हूँ वो तुम्हें रिमूव करने के लिए। तो ये हमारी कमांड है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये देखो मेरे पास एक फोल्डर है, हाई फोल्डर। मैं इसको, मुझे इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मान लो मैं हाई के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे एक और फोल्डर बना देता हूँ, हेलो, ठीक है। ये देखो, मैं एक काम करता हूँ, ये क्लियर, इसको एलएस हाई, तो सीडी हाई के अंदर मैं जाता हूँ और हाई के अंदर मेरा एक और फोल्डर हेलो है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा यहाँ पे, इस हाई फोल्डर को डिलीट करूंगा। अब इस हाई फोल्डर के अंदर क्या है, मेरा हेलो फोल्डर भी है, तो वो भी डिलीट होना चाहिए। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, रिमूव करो। मेरी एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है, पहले मैं बोलूंगा रिकर्जन रिमूव कर लो, ठीक है, क्योंकि इस हाई के अंदर क्या है, हेलो फोल्डर है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि हाई फोल्डर डिलीट करो, इसका मतलब जो इसके अंदर हेलो फोल्डर है वो भी डिलीट करो। मैं फोर्स तो मैं कर रहा हूँ वो डिलीट करने, ठीक है। और यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख दो और एंटर कर दो। अब मैं एलएस कर दूं तो वो देखो वो फोल्डर गायब हो गया होगा, ठीक है। ये जो फोल्डर मैं बनाया था, ये फोल्डर तो गायब हो गया। उस हाई के अंदर फोल्डर क्या बनाया था मैंने, हेलो, वो भी गायब हो गया। वो किस वजह से हो गया, मैंने इसको बोला यहाँ पे रिकर्जन फोर्स करो, यानी लूप में जितने भी सारे फोल्डर्स, एक फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर्स है वो सारे क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो इससे सारे फोल्डर जो है यहाँ पे रिमूव कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। आज के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोले, आई होप आप लोगों को वो सारा जो है समझ में आया, ठीक है। तो ये था आज हमारा फाइल मैनिपुलेशन के बारे में सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको बता दिया, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया यहाँ पे। मैंने आपको बताया फोल्डर कैसे बनाए, मल्टीपल फोल्डर कैसे बना सकते हो, टेक्स्ट फाइल कैसे रीड कैसे कर सकते हो, एडिट कैसे कर सकते हो, मूव कैसे कर सकते हो, फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हो, रीनेम कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, फोल्डर को कैसे रिमूव करना है, फाइल को कैसे रिमूव करना है। एमवी कमांड के दो यूजेस बताए, एक तो रीनेम और दूसरा वो नैनो बताया, कैट के बारे में बताया। तो वो सब चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। रिकर्जन फोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, एक फ्लैग जो हम यूज करते हैं, आगे हम देखेंगे फ्लैग्स वगैरह क्या होते हैं। तो इसका यूज करके आप फोल्डर को रिमूव कर सकते हो और फोल्डर के अंदर जो बाकी फोल्डर है उनको भी यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको सारा समझ आई होगी कि कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया। तो रिवाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।